तो माँ मानिला देवी के मंदिर में हम इस वक्त हैं। आपको मंदिर का एक भाग हमने दिखाया, ये दूसरा हिस्सा है मंदिर का और इसकी भी तस्वीरें आपको मैं दिखा रहा हूँ। भव्यता इस मंदिर की आप इस के कैंपस को देखकर लगा सकते हैं। हमारे साथ इस मंदिर के मुख्य ट्रस्टी हैं नंदन सिंह मनराल साहब, उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। मनराल जी, मंदिर के बारे में थोड़ा बताएं, माँ की महिमा के बारे में बताएं। मंदिर का बहुत पुराना इतिहास है। ये इस मंदिर की स्थापना जो इतिहास बताता है 1488 में हुई थी। तो तब यहाँ पे कतिरु राजाओं का शासन था और चंद राजाओं का वर्चस्व भी बढ़ रहा था। तो चंद और कतिरु राजाओं का आपस में बहुत बड़ा संघर्ष हुआ। तो ये भगवती का मंदिर उस समय नहीं था। चंद राजा अपनी पूरी ताकत के साथ कतिरु राजाओं के साथ संघर्ष करने लगे। तो संघर्ष करते बहुत बड़ा संघर्ष हुआ। आपकी मतलब ये तब यहाँ काली कुमाऊँ तक का हिस्सा जो था इसी कतिरु राज का हिस्सा था। और जब वो वहाँ से लड़ाई लड़ते लड़ते यहाँ पहुँच गए तो तब यहाँ कतिरु राजाओं की राजधानी जो थी लखनपुर चौखुटिया के पास थी। और यहाँ चंद राजा खून खराबा करते हुए यहाँ पहुँचे। तो यहाँ ब्रह्मदेव का तब शासन था, कतिरु राजा ब्रह्मदेव थे। तो उन्होंने चंद राजाओं के पास संधि का प्रस्ताव भेजा और संधि का प्रस्ताव भेज करके उनसे कहा गया कि तुम्हें अगर राज्य चाहिए तो मैं राज्य का हिस्सा देने को तैयार हूँ, लेकिन निर्दोष जनता को आप न मारें। तो समझौता हुआ। समझौते के बाद रामगंगा नदी को सीमा मान करके यहाँ का पूर्व का जो हिस्सा था काली कुमाऊँ तक, वो सब चंद राजाओं के पास चले गया और ये रामगंगा का पश्चिमी हिस्सा जो था वो कतिरु राजाओं के आधिपत्य में रहा। तो फिर राजधानी उन्होंने वहाँ से हटा करके यहाँ सैंडमानूर में राजधानी बनाई। सैंडमानूर में राजधानी बनाई तो अपनी कुलदेवी वहाँ पे अग्नेरी देवी के नाम से जानते हैं। चौखुटिया के पास एक भगवती का मंदिर है। अग्नेरी देवी का जो वो नाम आया है वो आग्नेय कोण में स्थापित होने की वजह से, कुछ हिस्सा पूरब का कुछ हिस्सा उत्तर का, उसके बीच का जो हिस्सा होता है उसको आग्नेय कोण कहते हैं। तो उस आग्नेय कोण में उस मंदिर की स्थापना है। अभी भी मंदिर वहाँ मौजूद है। तो वहाँ से कुलदेवी को उठा करके वो यहाँ ले आए। मुख्य रूप से कतिरु राजाओं की जो कुलदेवी है वो चंडिका ही है। उत्तराखंड में आपने जहाँ पर भी काले पत्थरों की मूर्तियाँ देखी हैं, मुख्य रूप से सब चंडिका की ही मूर्तियाँ हैं। तो फिर यहाँ 1488 में यहाँ पे भगवती की स्थापना की और स्थापना करने के बाद कुछ समय तक उनका शासन रहा। उसके बाद फिर धीरे धीरे करके शासन समाप्त हो गया और ये पूरा चंदू के आधिपत्य में आ गया। तो उस समय के हमें ये जो अभिलेख मिले हैं 1488 के 1488 में मंदिर की प्रमाणिकता इस बात को दिखा रही है कि 1872 में यहाँ बहुत पहला सेटलमेंट हुआ था। भूमि बंदोबस्त जो हुआ था पहला हुआ था। तो उस भूमि बंदोबस्त के नक्शे में आज भी भगवती का विशाल मंदिर जो है मौजूद है। और ये दो मंदिर जो छोटे छोटे मंदिर आप दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे, ये मंदिर भी उसी काल के हैं। इतने पुराने? हाँ, इतने पुराने हैं। तो हालांकि बड़े बड़े इतिहासकारों ने इस बात का अपने उनमें रिसर्च में उल्लेख किया है कि ये मंदिर इस तरीके का था, ऐसा था। लेकिन जो नक्शे हमको बताते हैं वो नक्शे भी उस बात की प्रमाणिकता को सिद्ध करते हैं कि वाकई में 1488 में ही ये मंदिर का निर्माण हुआ था। तो फिर बाद में यहाँ पे फिर गोरखों का शासन आया। गोरखों ने यहाँ की इन मूर्तियों को तोड़ा क्योंकि उनका काम तो लूटपाट करने का था। ज़्यादा समय गोरखों का शासन नहीं रहा, 25 साल तक उनका शासन रहा। बाद में अंग्रेज़ लोग आए और अंग्रेज़ लोग भी आए जब, तो फिर ये जिस उद्देश्य से मंदिर का निर्माण हुआ था उसकी पूर्ति नहीं हो पाई। किसी ने देखभाल नहीं की। जनता में जागरूकता का अभाव था और शिक्षा कम थी। तो बाद में फिर ये धीरे धीरे करके जो भव्य स्वरूप था मंदिर का वो टूट गया। ये छोटे मंदिर जो हैं इस वजह से बच गए क्योंकि दैवीय आपदा का इन पर असर नहीं पड़ा। ये भव्य विशाल मंदिर था क्योंकि उसकी विशालता का प्रमाण जो है हमारे उन नक्शों में है कि इतना विशाल मंदिर था ये। तो क्षेत्रीय जनता ने धनाभाव का भी कारण रहा,
जागृति भी नहीं रही, तो अपनी सामर्थ्य के अनुसार वहाँ पे यहाँ पे उस मंदिर को छोटा रूप दे दिया। फिर उसके बाद कालांतर में ये विकसित होता रहा। फिर 2009 में फिर यहाँ पे एक समिति का गठन हुआ। अच्छा। तो समिति का गठन हुआ, समिति बनी और तब से हम इसमें काम कर रहे हैं। फिर 2012 में हमने अपना ट्रस्ट का निर्माण किया और ट्रस्ट के माध्यम से ही हम यहाँ पे इस काम को करते हैं। तो जी मनराज जी, थोड़ा चमत्कार को लेकर के बात करते हैं। जैसे हम उस मंदिर में गए तो वहाँ माता का हाथ बताया गया कि ये चमत्कार का एक। मैं इस मामले में कुछ नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि मैं इतिहासकारों ने अपनी लोकप्रियता के चक्कर में कई कहानियाँ गढ़ दी है। मैं इस संबंध में कोई कमेंट नहीं करूँगा, क्योंकि हमें तो चमत्कार कुछ दिखाई नहीं दिया। नहीं, उस मंदिर से ये मंदिर कैसे जुड़ा हुआ है, मैं ये जानना चाहता हूँ। ये मंदिर देखिए, एक नाम के दो मंदिर हैं। वो मंदिर ऐसा है, वो मंदिर बहुत बात का है और ऐसा लगा मुझे कि लोगों को यहाँ तक आने में दिक्कत होती थी, यहाँ तक आने में दिक्कत होती होगी, तो उन्होंने कहा चलो हमारा वहीं पे उसकी स्थापना कर दे। क्योंकि यहाँ हुआ है ऐसा, कई जगह हैं ऐसे मंदिर जहाँ पे उस नाम से स्थापित किए गए हैं। बहुत सारे मंदिर स्थापित किए गए। जैसे आपने बताया कि 1488 तक यहाँ का उल्लेख मिलता है कि यहाँ पे वो नक्शे में मिलता है। उस मंदिर का कोई ऐतिहासिक या कोई तथ्य है, कोई साक्ष्य है? कोई नहीं, ये किंवदंतियाँ हैं, मैं कोई लिखित डॉक्यूमेंट नहीं है। मतलब जो हाथ वाली कहानी जो वहाँ पे बताई गई, उस बात को मैं झुटला भी नहीं सकता हूँ, मैं सही भी मैं वो कह भी नहीं सकता हूँ, मैं कोई कमेंट नहीं करना। क्योंकि लोगों ने अपनी कहानियों को इस तरीके से बना दिया है ना। आज का पढ़ा लिखा समाज है, हर आदमी के मतलब धर्मवीरू समाज नहीं है, पढ़े लिखे लोग हैं और जानते हैं हर चीज़ को तथ्यात्मक ढंग से देखते हैं और तभी उसका अनुमान भी लगाते हैं। आपका चूँकि आप ने सब कुछ देखा है, आपने उम्र के इस पड़ाव पे हैं आप, मुझे थोड़ा सा ये बताइए कि लोगों की आस्था ऐसी कहानियों को आगे करती है या फिर कोई होता है जो अपने इंटरेस्ट के लिए ये सब चीज़ें करता है? कहानियाँ, लोगों की आस्थाएं जो है ना, वो इन कहानियों के माध्यम से भी प्रगाढ़ होती है। लेकिन अब ये अपने अपने तर्क हैं, हर आदमी का तर्क अलग अलग है और मैं उस तर्क से ज़रा अपने को अलग समझता हूँ, लेकिन मैं इन कहानियों पे ज़्यादा विश्वास नहीं करता हूँ। चलिए, बहुत शुक्रिया मनराज जी आपका हमें वक्त देने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। तो 1488, देखिए एक नई बात यहाँ से पता चली है। आप मेरे पीछे जो मंदिर देख रहे हैं और ये जो पूरा कैंपस है, इसमें जो दो छोटे मंदिर हैं जो मैं आपको तस्वीरों में दिखा रहा हूँ, ये इसका मनराज जी जिक्र कर रहे हैं कि ये आपको उस नक्शे में मिलते हैं और ये अपने आप में एक बड़ा ऐतिहासिक प्रमाण है जो साबित करता है कि इसकी जो प्राचीनता है मंदिर की वो कितनी पुरानी है। अब ये जो विवाद है, ये विवाद पर कोई भी खुलकर नहीं बोल रहा है, लेकिन हम लोगों पर छोड़ते हैं, उनकी आस्था पर छोड़ते हैं। उनकी आस्था जहाँ पर है वहाँ पर माता के दर्शन कर सकते हैं। तो ये है वो ध्यान केंद्र और अभी मैंने इसका अनुभव लिया, जैसा कि मनराज जी बता रहे थे कि एक चुंबकीय शक्ति जो यहाँ पर जिसका एहसास होता है और यहाँ आकर ही आप इसका अनुभव ले सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया, अल्मोड़ा में कसार देवी जहाँ की दर्शन हमने आपको एक वीडियो में कराए थे, वहाँ पर तो ये वैज्ञानिक जो है तौर पर प्रमाणिक है, साइंटिफिक प्रूवन है कि वहाँ पर मैग्नेटिक एनर्जी है और उस तरह की एक एनर्जी आपको यहाँ पर भी मिलती है। और ये आप इसको आस्था से जोड़िए या विज्ञान से, लेकिन वाकई में एक रिसर्च का ये विषय है।